हम लोग रांची में, क्योंकि सरना धर्म कोड का मांग में सबसे आगे जो है ये बंधन गाजी का भूमिका दिखता है। और भी लोग हैं, उनके साथ रांची में हम लोगों ने एक दौर की बात की। दिल्ली में 2 राउंड की बात हो, एक बार 1 राउंड 1 दिन, एक बार 2 दिन का। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई एकजुट हम लोग दिखें, और हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया बंधन जी को कि आप सभी राज्यों में चलें, सभी जगह चलें, वहां आप अपनी बात को रखें। अगर पूरे देश के लोग अगर सरना पर सहमत हो जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सरना पर पूरे देश के लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें उठा भी रहे हैं कि सरना एक पूजा स्थल है, सरना कोई समुदाय का नाम नहीं है। टारगेट बनाए हैं कि अभी की जो जनगणना होगी 2027 की जनगणना में, वो हम लोग अधिक से अधिक लोग, कम से कम हम लोग भी बात को बोल रहे हैं कि भाई 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखेंगे। ये धर्म कॉलम जो है 15 करोड़ आदिवासियों का ये मांग है। लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 800 जो आदिवासी समुदाय है, विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं, उनको हम लोग एकजुट कैसे करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। लेकिन अगर आप सरना ग्रुप में देखेंगे तो वहाँ अधिकतर, चाहे वो बंगाल से, उड़ीसा से या छत्तीसगढ़, सभी जगह उरांव ही दिखेंगे। तो उरांव के लिए अलग धर्म कॉलम नहीं मिलेगा, पूरे देश के लिए मिलेगा। निश्चित रूप से देखिए, आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, न जैन है, बौद्ध है। आदिवासी एक अलग धर्म है। आदिवासी की अपनी संस्कृति है, अपनी धर्म है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने आदिवासी धर्म दर्शन है। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्रैवल इंडिया टीवी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूरे देश भर में जनगणना होने वाला है। झारखंड में SIR हो रहा है और झारखंड में सरना धर्म कोड की बात हो रही है और आदिवासी धर्म कोड की भी बात हो रही है। इसको लेकर ट्रैवल इंडिया टीवी ने बात की पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी से, जो कि आदिवासी कोड को लेकर देश के विभिन्न राज्यों में सभाएं हो रही हैं, बैठकें हो रही हैं, चिंतन हो रही हैं कि कैसे इस बार आदिवासी धर्म कोड की मांग को लेकर आगे बढ़ेंगे। और वहीं झारखंड में भी ये नारा दिया गया है कि अब की जनगणना 5 करोड़ सरना। तो हम बात करेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धान जी से, जो लगातार देश के विभिन्न राज्यों में बैठक कर रहे हैं, आदिवासी समाज के विभिन्न जनजातियों के साथ, उनके प्रतिनिधियों के साथ एक राय मशविरा कि किस तरह से आदिवासी धर्म कोड की बात को रखेंगे और अब की बार जनगणना में आदिवासी कोड में लिखने वाले आदिवासियों की संख्या कितनी होगी, क्या कुछ होगा, कैसे ये आगे बढ़ेंगे, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे पूर्व मंत्री देव कुमार धान से। बताइए कि जनगणना होने वाला है, SIR हो रहा है, लोग उसमें व्यस्त हैं और वहीं पर ये बातें भी हो रही हैं कि अब की जनगणना 5 करोड़ सरना, और वहीं आप लोग आदिवासी धर्म कोड को लेकर महाराष्ट्र में भी सभा किए, बंगाल में भी किए, अन्य जगहों पर इस तरह से चल रही है। तो ये धर्म कोड की जो लड़ाई है, आखिर इस पे किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, कैसे पूरे देश भर के आदिवासी सहमत है कि सरना धर्म कोड चाहिए या आदिवासी कोड? देखिए, इसमें तो निश्चित है कि आपको हम पहले भी लोगों को बता चुके हैं कि भाई हम लोग भी सरना धर्म कॉलम ही मांगने गए थे 2015 में, जो वीरेंद्र भगत भी थे, शिवा कच्छप भी थे। हम लोग का भी डिमांड वही था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध की तरह इस सरना को अलग धर्म कॉलम दिया जाए। लेकिन गृह मंत्रालय के निर्देश पर जनगणना महारजिस्ट्रार ने हम लोगों को जो पत्र भेजा और उन्होंने जो आंकड़े बताए कि भाई पूरे देश स्तर पर 2011 के जनगणना के अनुसार 83 तरह का धर्म जो है मांगा जा रहा है। तो अगर हम सरना को अलग धर्म कॉलम देंगे तो फिर हमको गोंडी को भी देना पड़ेगा, सारी को भी देना पड़ेगा, और भी सनमाही, डोनोपोले, इस तरह के बहुत सारे धर्म हैं जिसको देना पड़ेगा, जो अव्यवहारिक है।
इसलिए हम आपकी मांग को जो है अस्वीकार करते हैं और इस मांग को रोका जाना चाहिए। इस तरह का आया। फिर हम लोगों को ये समझ में आया कि जब तक पूरे देश के 15 करोड़ आदिवासी जब तक एकजुट होकर किसी एक नाम पर सहमति नहीं बनाते हैं, तब तक धर्म कोलम मिलना संभव नहीं लगता है। तब हम लोग पूरे देश स्तर पर जो है इसका अभियान को शुरू किए और फिर पूरे देश स्तर पर यह सहमति बना कि भाई आदिवासी धर्म कोलम पर हम सब सहमत होते हैं। चूंकि 1931 के जनगणना में आदिवासी धर्म कोलम था, तो उसी को पूरे देश के आदिवासियों ने स्वीकार किया और ये बात को बोला कि भाई हम लोग कोई नया धर्म कोलम नहीं मांगेंगे, जो मेरा था उसी को भारत सरकार रीस्टोर कर दे। चूंकि सरना, जहां तक बात है, सरना के नाम पर पूरे देश स्तर पर सहमति नहीं बन पा रहा है। इसीलिए हम लोग जो है ये मांग को जो है हम लोग पूरे देश स्तर पर इस अभियान को चला रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि हम लोग सभी राज्यों में, करीब 15 राज्यों में हम लोग का नेटवर्क चल रहा है। उस सारी जगह बैठक हो रही है और हम लोग भी टारगेट बनाए हैं कि अभी की जो जनगणना होगी 2027 की जनगणना में, वो हम लोग अधिक से अधिक लोग, कम से कम हम लोग भी बात को बोल रहे हैं कि भाई 5 करोड़ आदिवासी धर्म लिखेंगे। क्योंकि देखें कि अभी सरना ग्रुप भी पहले बोला 2 करोड़ सरना लिखेंगे, फिर अभी 5 करोड़ की बात है। अच्छी बात है, वो लोग का प्रयास करना चाहिए, उससे हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम लोगों को इतना समझ में है कि सरना पर पूरे देश स्तर पर सहमति नहीं बन पा रहा है, इसलिए हम लोग जो है आदिवासी धर्म कोलम की मांग कर रहे हैं और उस पर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। तो सरना कोड को भी लेकर कई जगह बैठके और ये कई राज्य के जो है आदिवासी समाज के अगुवा जन जो हैं, प्रतिनिधि हैं, वो शामिल होते हैं और वो सहमति देते हैं कि नहीं, हम अपने राज्य से आए हैं और वहाँ के राज्य के लोग जो है कि सरना धर्म कोड का समर्थन करते हैं। आप जाते हैं तो बोला जाता है कि आदिवासी धर्म कोड का समर्थन करते हैं। तो इस लड़ाई में आदिवासी समाज अपने आप को कहाँ पर रखेगा, कैसे रखेगा, क्या पहचान के लिए लड़ेगा? देखिए, इसको हमको समझना पड़ेगा पूरे देश के आदिवासियों को या झारखंड के आदिवासियों को कि ये धर्म कोलम जो है 15 करोड़ आदिवासियों का ये मांग है और उनके लिए ही एक ही धर्म कोलम मिलेगा। कोई अलग अलग, जैसे उरांव के लिए अलग, भील के लिए अलग, संथाल के लिए अलग, गोंड के लिए अलग, ऐसा धर्म कोलम नहीं मिलेगा। तो इस चीज को आप देखना पड़ेगा कि हम लोग जैसे अभी 29-30 अगस्त को पूरे देश के जो बड़े जो समुदाय हैं, जैसे झारखंड का मैं बता दूं कि जैसे संताल है, उरांव है, मुंडा है, हो है, लोहरा है, महली है, चीक बड़ाइक है, आपको बेदिया है, आपको चेरो है, खिरवार है, इस तरह जो भूमिज है, ऐसे समुदाय को हम लोग जो है इकट्ठा कर रहे हैं। और पूरे देश स्तर में हम लोगों ने आंकड़ा भी सब स्टेट को जारी किया है कि ये समुदाय जो बड़े समुदाय हैं उसको जो है आप दिल्ली में आमंत्रित करिए। तो हम लोग जो है पूरा प्रयास कर रहे हैं कि पूरे 800 जो आदिवासी समुदाय है विभिन्न राज्यों में निवास करते हैं, उनको हम लोग एकजुट कैसे करें, ये हम लोगों का लक्ष्य है। लेकिन अगर आप सरना ग्रुप में देखेंगे तो वहां अधिकतर, चाहे वो बंगाल से, उड़ीसा से या छत्तीसगढ़, सभी जगह उरांव ही दिखेंगे। तो उरांव के लिए अलग धर्म कोलम नहीं मिलेगा, पूरे देश के लिए मिलेगा, ये मामला है। आप हमारी सभा में चल देखिए, हमारे सभा में 50 से अधिक बड़े समुदाय जो देश में हैं उनकी उपस्थिति दिखेगी। लेकिन सरना के ग्रुप में इस तरह का दिखने वाला नहीं है, दिखेगा भी नहीं, क्योंकि उनका नेटवर्क उतना दूर तक उनका नहीं है, ये लोकल स्तर पर है। तो अच्छी बात है, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। लेकिन देश के लोगों को, यहाँ के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि सरना पर पूरे देश के लोग सहमत नहीं हो पा रहे हैं और आदिवासी धर्म कोलम के नाम पर पूरा देश सहमत है। तो इसलिए हम लोग इस बात को चल रहे हैं, क्योंकि जो गाड़ी अगर हमको दिल्ली जाना है और हम जो है लोकल ट्रेन लोहरदगा वाला में बैठ जाएंगे तो फिर तो दिल्ली हम नहीं पहुंच पाएंगे ना। हमको तो दिल्ली जाना है, हमको धर्म कोड चाहिए। तो धर्म कोड में पूरे देश के जो 800 समुदाय जो जिस पर राज्य होंगे उस पर ना सरकार देगी, चाहे वो किसी की सरकार रहे।
तो ऐसे में तो जो है कि आदिवासी समाज भटक रहा है। बात करें खास तौर से झारखंड में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ उसकी असर है, और ये असम से जो कुछ लोग आते हैं, बंगाल से आते हैं, जो खुद को सरना धर्म कोड के लिए बताते हैं कि हमको चाहिए। तो ऐसी जो बातें आ रही हैं, और जो लगभग देश के 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है, 700 से ज्यादा जनजातियां हैं, तो आखिर एक बड़ा मैसेज तो जाना चाहिए ना कि सब एक अम्ब्रेला के नीचे आए, एकजुट हो, गोलबंदी हो, और वहां से आवाज उठे कि हमारी पहचान ये। देखिए, हम लोग, आपको पता होगा कि वही हम लोग रांची में, चूंकि सरना धर्म कोड का मांग में सबसे आगे जो है ये बंधन तिगाजी का भूमिका दिखता है। और भी लोग हैं, उनके साथ रांची में हम लोगों ने एक दौर की बात की। दिल्ली में 2 राउंड की बात हुई, एक बार 1 राउंड 1 दिन, एक बार 2 दिन का। हम लोग भी चाहते हैं कि भाई एकजुट हम लोग दिखें, और हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया बंधन तिगाजी को कि आप सभी राज्यों में चलिए, आप गुजरात चलिए, आप जो है राजस्थान चलिए, मध्य प्रदेश चलिए, छत्तीसगढ़ चलिए, तेलंगाना चलिए, आंध्रा चलिए, आपको छत्तीसगढ़ चलिए, सभी जगह चलिए। वहां आप अपनी बात को रखिए। अगर पूरे देश के लोग अगर सरना पर सहमत हो जाए तो मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन मुझे जो जानकारी है कि सरना पर पूरे देश के लोग सहमत नहीं होंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये बातें उठा भी रहे हैं कि सरना एक पूजा स्थल है, सरना कोई समुदाय का नाम नहीं है। तो मान लीजिए संथाल भी उठा रहे हैं इस बात को कि भाई हमारा पूजा स्थल जाहिर थान है, तो हम जाहिर धर्म क्यों नहीं मांगेंगे। वो लोग बोल रहे हैं कि मेरा धर्म स्थल जो देशावली है, हम देशावली धर्म क्यों नहीं मांगेंगे। तो इस तरह से सब लोग, ये तार्किक बातें हैं। और दुनिया में समुदाय के आधार पर धर्म की नाम जो है परिभाषित किया गया है। हिंदू समुदाय हिंदू धर्म, ईसाई समुदाय ईसाई धर्म, मुसलमान समुदाय मुसलमान धर्म, सिख समुदाय सिख धर्म, बौद्ध समुदाय बौद्ध धर्म, जैन समुदाय जैन धर्म। तो आदिवासी समुदाय आदिवासी धर्म ही होगा। इसको लोगों को समझना पड़ेगा। कोई पूजा स्थल के नाम पर दुनिया में कहीं भी धर्म का नाम नहीं है। तो लोगों को हम लोग इस चीज को समझा रहे हैं। तो कैसे जो है कि आदिवासी समाज तक ये बातें जाए कि ये मुद्दा है, हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए, आप भटकिए मत, मुद्दे की बात हो, वहां तक लोग जाएं और जागरूकता करें। क्योंकि यहाँ पर तो भी, झारखंड में भी तो हो रहा है ना कि आदिवासी कोड लिखेंगे और कुछ लोग हैं कि सरना धर्म कोड लिखेंगे। कई ऐसे लोगों से बातचीत हुई तो वो बोल रहे कि हमको जो लिखना होगा हम लिखेंगे, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, बताएंगे नहीं। तो कुछ ऐसे, देखिए ऐसा है कि हम लोग सारी धर्म 5 लाख लोग लिखा है बंगाल में, उनसे भी काफी दौर की बात चली, लेकिन वो भी बोल रहे हैं कि नहीं हम तो सारी ही लिखेंगे। तो ये लोग भी बोल रहे हैं कि नहीं हम लोग तो 50 लाख लिखे हैं। तो जैसे इसमें व्याख्या जैसे कोई समझा दिया इन लोगों को कि जैन धर्म 45 लाख लिखा और उनको जैन धर्म मिल गया, हम लोग 50 लाख लिखे हैं, सरना धर्म क्यों नहीं मिला। तो हम देश की जनता को, झारखंड की जनता को भी बताना चाहते हैं कि जैन 45 ही लाख है और सब मिल के उन्होंने बोला कि मेरा धर्म जैन धर्म। यहाँ पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासी हैं, उसमें 50 लाख आप लिखे हैं, तो 3% लोग मात्र सरना धर्म लिखे हैं, 97% लोग आपसे की बातों से राजी नहीं है। तो आप इसको ले आइए, 50% में ले आइए। तब तो जैसे आप बोल रहे हैं ना 5 करोड़ लिखेंगे, तो ले आइए, सबसे ऊपर ले आइएगा। तो जब तक भील सहमत नहीं होगा, गोंड सहमत नहीं होगा, संथाल सहमत नहीं होगा, पूरे देश में बहुत बड़े बड़े समुदाय हैं, वो सहमत नहीं होगा, तब तक आंकड़ा नहीं बढ़ पाएगा। तो इस बार कितना टारगेट किए हैं कि आपकी जनगणना कितना होगा आदिवासी? हम लोग देखिए, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग 5 करोड़ का हम लोग टारगेट किए हैं कि आदिवासी धर्म होगा। इसके लिए जो है हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो आपने कहा कि जो जनरल रजिस्ट्रार के वहां से एक चिट्ठी आई थी कि इसको नहीं मान्यता दिया गया, तो ऐसी कोई चिट्ठी है आपके पास? हाँ, निश्चित रूप से मेरे पास। अगर कहेंगे दिखाने के लिए तो आप दिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं दिखाएंगे। देखिए आपको, देखिए हम लोग 2015 फरवरी ये अक्टूबर में हम लोगों ने धरना दिया था और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को पत्र दिया था कि भी हिंदू मुस्लिम सिख है जैन बौद्ध की तरह हमको सरना को दिया जाए। तभी
तब तो वो पत्र भेजा ना हमें, वो पत्र आने के बाद हम लोग को भी आंकड़े पता चला कि क्या क्या। उस समय तो हम लोग को कोई आंकड़ा भी नहीं था। फिर हम लोगों ने फिर पूरे जो है आपको ऑनलाइन सारा चेक किया गया, तो फिर 1871, 1800 आपको 81, 91 ऐसे करते 1951 तक हम लोगों ने डाटा निकाला। उसमें तो कहीं सरना नहीं है। तो अभी निकट भविष्य में कोई ऐसी राष्ट्रीय सेमिनार आदिवासी धर्म कोड को लेके देखिए, हम लोग अभी प्रयास कर रहे हैं 29-30 अगस्त को देश के जो बड़े समुदाय हैं उनको हम लोग दिल्ली में 2 दिन का बैठक बुलाए हैं, और हम लोग ये तय कर रहे हैं कि राज्य स्तर पर और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, गांव स्तर तक कैसे हम पहुंचे। हम लोग उस ख्याल से हम लोग जो है अभी होमवर्क में लगे हुए हैं। तो हम लोग भी पूरे देश स्तर पर इस अभियान को हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छे ढंग से लोग चीजों को समझें और अपने अलग धर्म कोड की मांग को लेकर आगे लोग बढ़ें। तो खास करके झारखंड के जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनके लिए क्या कहना चाहते हैं कि किस लड़ाई में वो साथ दे, कैसे आगे बढ़े, किस अधिकार, किस पहचान की बात करें? देखिए, हम आपसे यही कहना चाहते हैं झारखंड के लोगों को कि ये धर्म कोलम का मामला पूरे 15 करोड़ आदिवासियों का मामला है, और धर्म कोलम एक ही मिलेगा। उरांव के लिए अलग, संथाल के लिए अलग, भील के लिए अलग, ऐसा नहीं होने वाला भाई जी। इसलिए हम लोग को जगह जगह पर अगर आप चाहते हैं जानकारी, तो हम लोग आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, और चीजों को आप समझने के सारे लोग प्रयास करिए, सारे संगठन के लोग प्रयास करिए, ये हम आपसे अनुरोध करते हैं। चूंकि सरना जो है बहुत लोकल स्तर पर है, चूंकि आपको छत्तीसगढ़ में 78 लाख जनसंख्या है, उसमें मात्र 8000 लोग 2011 में लिखा है। मान ली 96 लाख लोग उड़ीसा में जिसकी जनसंख्या है, मात्र 4 लाख लोग लिखा है। बंगाल में 53 लाख लोग की जनसंख्या है, उसमें मात्र 4 लाख लोग की लिखा है। झारखंड में निश्चित रूप से 86 लाख में 40 लाख लोग लिखा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन जब तक जो है पूरे देश के लोगों को सहमति सरना धर्म कोड पर नहीं बनता है, तब तक सरना धर्म कोड नहीं मिल सकता है, ऐसा मेरा अपना मानना है। इसलिए इस पर लगातार जो है विचार विमर्श होना चाहिए। अपना वाद विवाद जो है अपना बैठ के हम लोगों को जो है मतलब तथ्यों के आधार पर चीजों को समझना चाहिए। केवल जबरदस्ती केवल हम 50 लाख लिख दिए हैं, केवल वो आधार नहीं हो सकता है। उस आधार पर पूरा देश मानने के लिए तैयार नहीं है ना, तो इसलिए तथ्यों पर बात होना चाहिए। तो जो यहाँ सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं, चाहे उससे जुड़े जो भी संस्था है, जो भी समितियां हैं, या जो भी लोग जुड़े हुए हैं, वो तो आदिवासी धर्म कोड की मांग करने वाले को एकदम सीधे सीधे खलनायक मान रहे हैं कि नहीं, ये तो गलत है और ऐसा होना नहीं चाहिए। ये आदिवासी समाज को तोड़ने की बात हो रही है। आदिवासी समाज के हक अधिकार की पहचान की बात को लेकर, सरना धर्म कोड की बात को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और इसमें जो है कि आप लोग जो है कि आदिवासी कोड लेके आदिवासी समाज को भटका रहे हैं। तो कैसे? देखिए, इसमें क्या है कि हम लोग भी सरना ही धर्म कोड मांगते थे, मांगने गए थे दिल्ली। लेकिन जब सरकार का पत्र आने के बाद हम लोगों को इतना समझ में तो आया ना कि इस देश की जनसंख्या 15 करोड़ है, और लोकल स्तर पर हम लोग जो है सरना का डिमांड कर रहे हैं, और सरना को पूरे देश स्तर पर मानने के इस शब्द को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो हमारा धर्म कोड कभी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हमको वही बात करना है। हम सामाजिक संगठनों, हम लोग जो सामाजिक काम करने के लिए आए हैं, तो हम लोग समाज को सही दिशा दिखाने आए हैं। हम लोग कोई जो है भटकाने के लिए नहीं आए हैं। लेकिन अब आप देख लीजिएगा 2027 की जनगणना में पूरे देश स्तर पर आदिवासी धर्म कितना लिखते हैं, ये खुद भी आपको पता चल जाएगा। और सरना पूरे देश स्तर पर कितना लिखते हैं, तो उसके बहुत ज्यादा दिन का समय नहीं है, 8-10 महीना का इंतजार करिए, अपने आप जो है लोगों को जवाब मिल जाएगा। मतलब प्रकृति के जो पूजक हैं, जो आदिवासी हैं, अपनी पूरी दमखम 2027 की जनगणना में दिखा देंगे कि उनकी आबादी कितना है। निश्चित रूप से देखिए, हमारा मानना है कि आप सरना लिखिए, सारी लिखिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आदिवासी धर्म निश्चित रूप से पूरे देश स्तर पर काफी संख्या में लोग लिखेंगे, क्योंकि इस
2011 तक की जनगणना में धर्म कुलम को लेकर अगर कहिएगा तो लोकल स्तर पर ही झारखंड सबसे अग्रणीय भूमिका में थी। उसके बाद बंगाल था, उड़ीसा, बस यही 3 राज्य थे। लेकिन अभी धर्म कुलम के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से धर्म कुलम का जो मामला है, पूरे देश स्तर पर लोग समझ गए हैं कि हम हिंदू नहीं हैं, वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं। जब हिंदू के लिए कोड है, ईसाई के लिए कोड है, मुसलमान के लिए कोड है, सिख के लिए कोड है, बौद्ध के लिए कोड है, जैन के लिए कोड है, तो आदिवासी के लिए क्यों कोड नहीं होना चाहिए? इस तरह की लोगों की मांग है और इसलिए आदिवासी कोड की मांग। तो आप मानते हैं कि आदिवासी न सरना है, न सनातन है, न हिंदू है, न ईसाई है, आदिवासी आदिवासी है? निश्चित रूप से देखिए, आदिवासी न हिंदू है, न मुसलमान है, न ईसाई है, न सिख है, न जैन है, बौद्ध है। आदिवासी एक अलग धर्म है। आदिवासी की अपनी संस्कृति है, अपनी धर्म है, अपनी रीति रिवाज है, अपनी परंपराएं हैं, उनके अपने आदिवासी धर्म दर्शन है। इसलिए आदिवासी कोई भी धर्म से कोई मतलब नहीं रखता है। इसका अपनी स्वतंत्र, वो भी 1951 तक अपना अलग हमारा जनगणना होती थी, हमारा स्वतंत्र धर्म की पहचान थी। लेकिन 1961 में हटा दिया गया। उसी की डिमांड तो हम लोग कर रहे हैं।